आदाब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से लॉकडाउन को लेकर के एक और बड़ा फैसला दे दिया गया है, जहां पर लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब लॉकडाउन एक्सटेंड होने के बाद आपको किन कारोबारों को या किन बिज़नेस को खुला रहने की इजाज़त है और बस ट्रैवल्स कैसा होगा, ट्रैफिक मूवमेंट कैसी होगी, इन तमाम की तफसीली रिपोर्ट लेकर के हम आपके दरमियान में आ गए। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं ये अहम ख़बर पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने एक जियो जारी किया। जियो नंबर है 116। जियो नंबर 116 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये बताया कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड दोबारा किया जा रहा है 10 दिन के लिए, यानी कि 10 दिन के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है इसमें किन चीज़ों की इजाज़त दी गई है? सबसे पहला जो इसमें इक़दाम उठाया गया वो ये है, वो टाइमिंग को लेकर जो कर्फ्यू टाइमिंग में रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ी राहत दी गई है आवाम को। जहां पर सुबह 10 बजे तक का टाइम था 6 बजे से लेकर के, वहीं पर अगर अब देखा जाए तो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1 बजे तक कर्फ्यू रिलैक्सेशन टाइम दे दिया है। और फिर उसके बाद हो क्या रहा था, जब आवाम कर्फ्यू रिलैक्सेशन टाइम 10 बजे ख़त्म हो रहा था तो लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे। उस दरमियान पुलिस उन्हें पकड़ करके चालानात कर रही थी। लेकिन अब हुकूमत ने ये किया है कि 1 बजे शॉप्स, मार्केट्स, बिज़नेस सब क्लोज़ हो जाएंगे। उसके बाद होगा ये कि 1 घंटे का टाइम आपको अपने घर वापस जाने के लिए दिया जाएगा। ये सबसे बेहतरीन मैं समझता हूँ कि डिसीजन है कि 1 घंटे का जो टाइम दिया गया है, क्योंकि आवाम काफ़ी इसमें परेशानी का सामना कर रही थी। एक और चीज़ यहाँ पर जो बताई गई है वो ये कि मेट्रो को इस बार इजाज़त दे दी गई है। मेट्रो को स्टार्ट कर दिया जाएगा कल से, और तमाम जो TSRTC की बसेस हैं, सेटविन के बसेस हैं या टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शास हैं, इन तमाम के लिए 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक का वक्त दे दिया गया है। जबकि हेल्थ वर्कर्स अगर हैं तो वो जो है कभी भी इमरजेंसी के वक्त पर उन्हें जाने के लिए इजाज़त हमेशा की तरह होगी। और दूसरी चीज़, दूसरे स्टेट से जो बस सर्विसेज आ रही थी उन तमाम बस सर्विसेज को फिर एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। इंटरस्टेट बस ट्रैवलिंग को रोक दिया गया है। फिर हुकूमत ने अपने जियो में यही फरमान जारी किया है। अब इसके अलावा जो पुराने जितने भी गाइडलाइंस थे कोविड-19 के, वो तमाम तर सेम गाइडलाइंस हैं। इसमें कुछ अगर नई चीज़ों को ऐड किया गया है तो वो यही है कि मेट्रो को इस बार खोलने की इजाज़त दे दी गई। यहाँ पर फिर एक बार गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसर्स के बारे में जिक्र किया गया है ताकि उनके एम्प्लॉयर्स को सैलरीज टाइम पर पे कर देनी होगी। यहाँ पर यही बताया गया है। एक और चीज़, मैरिज गैदरिंग्स फिर से 40 आदमी के साथ ही अदा की जाएगी, उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं है। और ये रसूमात अंजाम देने की बारी हो वहाँ पर सिर्फ 20 जनों की ही फिर से इजाज़त दी गई। रिलीजियस प्लेसेस गुज़िश्ता जियो की तरह इस जियो में भी बंद करने का ही बात की गई है। गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और के साथ इजाज़त है शादियों की, लेकिन 40 आदमी से ज़्यादा उसमें नहीं होने चाहिए। और जितने बड़े बड़े गैदरिंग्स हैं, चाहे वो सोशल गैदरिंग्स हो या पॉलिटिकल रैलीज़ हो, इन तमाम के लिए, या स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, इन तमाम के लिए इजाज़त नहीं है। आंगनवाड़ी सेंटर्स को बंद करने की फिर से बात की गई है, और जिस तरह गुज़िश्ता जियो में बताया गया था। अब जिन्हें इजाज़त है वो जैसा कि देख सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज है, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है तो उन्हें भी बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी। एग्रीकल्चर है, रिलेटेड ऑपरेशन है, जैसा कि एग्रीकल्चर का हम आप देखते हैं कि कुछ सामान सप्लाई होता है, उसे भी बिल्कुल जो है इसमें परमिशन दे दी गई है। और प्रोडक्शन, सेल है, सप्लाई है, फर्टिलाइज़र्स, ये तमाम जो गुज़िश्ता जियो में बताए गए थे तमाम तकरीबन वही है। हाँ, अलबत्ता इस बार पेट्रोल पंप्स को फिर एक मरतबा नेशनल हाईवेज़ पर जो जितने पेट्रोल पंप्स हैं उन तमाम को 24 घंटे काम करने की इजाज़त है। जबकि जो सिटी के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे उन्हें सुबह 6 से 1 बजे तक की ही जबकि परमिशन दी गई है। बैंक और ATMs कभी भी जो है खुले रहेंगे। और एक चीज़, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को परमिशन है। मैं फिर बता दूं कि इसमें कहीं पर भी एक्रेडिटेशन कार्ड होल्डर्स का जिक्र नहीं है। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर एग्जेम्प्टेड, यहाँ पर यही बताया जा रहा है, परमिटेड है, आपको इजाज़त है। ये जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से चल रहा है, ख़ास तौर पर हबीब नगर, आसिफ नगर, PS हदूद में, जहाँ पर वेब चैनल वालों को, देखिए वेब मीडिया एक ऐसी मीडिया बन चुकी है आज के दौर में कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स वाले भी अपने अपने वेब पर चैनल्स खोल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वह हर जगह अपने अपने वो
चैनल्स वेब चैनल्स खोल रहे हैं, जबकि उनके सेटेलाइट चैनल्स होने के बाद भी, क्योंकि वो जानते हैं कि आज न्यूज़ पहुंचाने का अगर सबसे बेहतरीन ज़रिया है तो सोशल मीडिया है। यहाँ पर कहीं पर भी एक्रीडिटेशन कार्ड का जिक्र नहीं किया गया, फिर एक बार मैं बता दूँ। और एसेंशियल कमोडिटीज़ है, दूध वगैरह है, ये इन तमाम को जो है इजाज़त है बिल्कुल, वो कभी भी 24 घंटे में कभी भी जो है दूध की जो गाड़ियाँ होती हैं या एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो बिल्कुल जा सकते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज और उनकी एजेंसीज़ को भी इजाज़त है, आईटीज़ और आईटीएस को भी है, ई कॉमर्स को भी है, चाहे वो ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट वगैरह हो, चाहे डिलीवरी हो या फिर फूड के तरफ से हो, जैसा कि स्विगी और जोमेटो वालों को सताया गया था, इन्हें फिर एक बार इजाज़त दे दी गई है। फार्मा इंडस्ट्री को भी इजाज़त है, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ वालों को भी इजाज़त है, लेकिन शर्त ये है कि उनके जो लेबर कैंप्स में उनके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अगर वो दूसरे एरिया से, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो पुलिस लाजिम सी बात है उन्हें रोकेगी और पकड़ेगी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं गाड़ियों की, उन तमाम को भी बिल्कुल इजाज़त होगी, लेकिन उन्हें एडवांस स्लॉट बुक करना होगा और उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है, जिन्हें इजाज़त नहीं दी गई, वो है सिनेमा हॉल्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, इन तमाम को फिर एक बार इजाज़त नहीं मिली है। स्विमिंग पूल्स हैं, बार्स हैं और पब्स हैं, जिम्नाजियम्स है, और ये तमाम तर चीज़ों को बंद करने के बारे में कह दिया गया है। ये तमाम तकरीबन चीज़ें जो है गुज़िश्ता जियो से मैच होती हैं। इनमें कुछ चीज़ें नई आई हैं ज़रूर, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट और ऑफिसर्स को 50% पर काम करने की इजाज़त है। उनकी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है उसमें से 50% सिर्फ काम करेगी, और साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर्स को भी मूवमेंट की इजाज़त होगी, और जबकि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को सिर्फ टेक अवे देने की ही इजाज़त दी गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ख़बर। आप देखते रहिए हमारे चैनल।